तुझे आज कहीं से दौलत मिलने वाली है। दौलत बाबा जी मिलेगी कैसे? जैसे ही कोई शख्स तुझे सच्चे दिल से 3 बार शुक्रिया कहेगा या थैंक यू कहेगा तो तुझे ये दौलत मिल जाएगी। शुक्रिया बाबा जी। हाँ हाँ, थैंक यू शुक्रिया, लेकिन सच्चे दिल से, वो भी 3 बार। मसूद मसूद मसूद, क्या है मुमताज? आप कितने वो निकले हैं। वो क्या? वो जो लोग आपको कहते हैं लेकिन मैं मानती नहीं हूँ। उड़ने वाला सांप? सांप नहीं, वो जो कफील आपको कहता है। अरे छोड़ो उस घटिया आदमी को। हाँ घटिया, आप कितने घटिया निकले फराज। मुमताज। मुमताज नहीं, आप फराज। आप मेरे अब्बे जी को एयरपोर्ट लेने नहीं गए? अरे हाँ, लो वो तो मुझे याद ही नहीं रहा उनके फोन का बताना तुम्हें। चुप है, आप तो चाहते ही नहीं है कि मेरे फादर इधर आए। ऐसी कोई बात नहीं है मोमो, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी यहाँ रहेंगे कहाँ? हमारे पास कौन सी जगह है भाई? क्या बाहर टोकरे के नीचे रहेंगे? अब्बा जी इसी कमरे में रहेंगे दिलावर। अरे वो यहाँ रहेंगे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? आपका बिस्तर मैं किचन में डाल दूंगी अफ्ताखार। चलें जल्दी उठें, तैयारी करें, मेरे अब्बा जी आने वाले। किचन में मोमो गर्मी होगी बहुत यार। चलो इधर से, चलो चलो, शाबाश। तुम्हें है सारा जहां। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाना अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं पुत्र। चलो अब जल्दी से सामान अंदर ले जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, बहुत पढ़ी लिखी नौकरानी है, वेरी गुड। मैं नौकरानी नहीं हूँ, खूबसूरत हूँ। आप इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। इसका नाम खूबसूरत है, ये मेरे नवासे की बीवी है। ओहो, इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? इनके पोते की उम्र भी ज्यादा ही है। चलो भी चलो, अंदर चलो। यहाँ खड़े खड़े तो मेरा बीपी लो हो रहा है। चलो चले। चल भी ये लेके आ जा। जी अच्छा मैं लेके जा। चलो आगे चलो। आप हेल्प करें ना, ले आइए। आजा। इसमें लाश डाल दी है क्या? ओए मेरे खुदाया। जानू कहाँ हो? ये की भाई। आओ जानू मेरे पास से जरा के आओ। और पुत्र ममताज, पुत्र ममताज। अब्बा जी। मेरे बच्चे। अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। ओए महमूद, और तू बंदा ठीक नहीं होए और तू मुझे स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें फोन भी किया था। अब मैं ना जी भूल गया। दरअसल मोमो के साथ रहते रहते ना मेरी भी भूलने की आदत पक्की हो गई है। वैसे अब्बा जी, ये लड़की कौन है? ये मासूम लड़की बेसहारा है और इसे एक सहारे की तलाश है। और पुत्र, नकाह से ज्यादा कौन सा सहारा मजबूत हो सकता है? बिल्कुल ठीक सोचा नाना अबू आपने। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, फिर नकाह जो है ना वो आज ही पढ़ा लेते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है नाना अबू। पर मुझे है। एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल रहा है तो फिर आपको क्या वो है मनवर? ममताज है। हाँ जी। और तुमने यहाँ से लीड ली हुई है। हट पीछे। ये लड़की कहीं से मुझे गरीब नहीं लग रही माँ जी। कैसी बातें कर रही हो जानू, इसको गौर से देखो। नाना जी ठीक कह रहे हैं, इसको सहारे की जरूरत है। अब वो भी मजबूत। तुम पहले मुझे और चांदनी को तो सहारा दे दो, फिर किसी और का सोचना है नबील। बहुत सोरा। और पुत्र, इसे सहारा नबील ने नहीं देना, मैंने देना है। क्या? 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 हाँ, और मैं और मेरी प्यारी महरू आज ही नकाह करेंगे शाम को। कैसा? चले ना जानू, शॉपिंग पर चलते हैं। जानू, आते खर्चे की बातें शुरू कर दी जानू। चलो चलो भी आओ चलते हैं। नाना जी, ओ यार आप तो ना जानू बोले उसे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। वैसे शर्म आनी चाहिए नबील नाना अब्बू को, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ जानू, जिस उम्र में उन्हें नवासे की दूसरी शादी करानी चाहिए थी, वो अपनी दूसरी शादी करने का कैसे सोच सकते हैं भाई? शराब नबील। जानू ये बिल्कुल भी ओके नहीं है यार। भाई मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा अब्दुल मईद। महमूद के साथ इतना बड़ा धोखा अब्दुल मईद। अरे तुम्हारे अब्बा जी इतनी कम उम्र लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं भाई? जिस तरह आपने की है शकूर। अरे तुम मुझसे पूरे 3 साल बड़ी हो मोमो। सोचो जानू, अगर ये शादी हो गई तो लोग हम पे थू थू करेंगे। इस शादी होने से पहले पहले हमें
इंग्लैंड शिफ्ट होना होगा। क्या? हाँ जानू, तुम फौरन पापा जी को फोन करो और उनसे कहो हमें यूके भिजवाने का इंतजाम करें यार। हम कहीं नहीं जा रहे नबील, तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। चलो जाके नाना अबू से बात करो। ओके जानू, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, मुझे सोचने दो मुझे बात क्या करनी है उनसे। मोमो, इस शादी को सिर्फ तुम रुकवा सकती हो। जाओ अपने अब्बा जी से कह दो, अगर उन्होंने इस लड़की से शादी की तो उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। मेरी नहीं, आपकी लाश पे से गुजरना होगा। आप लाश बड़ी अच्छी बनते हैं वैसे। अच्छा भाई, मेरी लाश ही सही, तुम जाओ अपने बच्चे को रोको जाके। दिला ठहर जा यार दा, नजारा लैन दे कोई, प्यार वाली सजना नू गल कहन दे। अब्बा जी! ममताज, तुम ऊपर से ही आ जाती हो क्या? कुछ नहीं अब्बा जी, वो ये दीन ने आपसे कोई बात करनी थी, बोल। नाना अबू, आप ये शादी नहीं कर सकते यार। और ठीक कह रहा तू पुत्र नबील, अगर मैंने ही शादी कर ली तो फिर मेरी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? मैं पुत्र नबील, क्यों ना मैं अपनी आधी जमीनें तेरे नाम लगा दूं ताकि मेरा भी कोई बोझ कम हो जाए। हाँ नाना जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाय कबीर, तो कितना वो निकला। माँ जी प्यारा। नहीं बेशरम। पुत्र ममताज, तू नाराज ना हो, ये ले, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और जो गांव में हमारा बाड़ा है ना पैसों वाला, वो भी मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि भैंसें भैंसों की भैनें होती हैं। बस पुत्र, तुमने ना अपनी माँ को ना इस खबर की हवा नहीं लगने देनी। ठीक है बाजी, ठीक है। ओ चलो भाई, फिर सारे ना शादी की खुशियां मनाओ, ढोल टमके करो। अम्मी जी, पुत्र दीन, नानी मानो सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा। लो भाई, तुम दोनों बहुत लालची हो, तुम्हें मैंने इनामों कराम से नवाज दिया। अब जरा दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और मुझे आराम से गाना गाने दो। जी 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 जी, आज बात करें। दिला लो भाई, सब ठीक कर दिया हम दोनों ने मिलके। थैंक गॉड। शुक्र है भाई, ये शादी कैंसिल हो गई, मेहरू बच गई। मेहरू नहीं, अम्मी जी कहे मकसूद। नानी अम्मा। अम्मी जी? हाँ मामू साहब, नाना जी का निकाह है आज शाम में। क्या? नबील, तुम लोग ये शादी रुकवाने गए थे ना? हाँ जानू, लेकिन नाना जी ने मुझे आधे मुरब्बे दे दिए और मुझे भैंसों का बड़ा दे दिया। तुम भैंसों के बाड़े पे बिक गई हो मुमताज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओए मकसूद, खबरदार जो मेरे अब्बे की खुशियों के बीच में कोई आया हो तो। हाँ मामू साहब, दिल बड़ा करें, अभी तो आपने अपने साले और सालियों को गोद खिलाना है। मैं ये सब कुछ होता नहीं देख सकती नबील। तो जानू, तुम 10-15 मिनट के लिए बेहोश हो जाना। तू अपनी दोनों आंखें फोड़ दे अब्बी की अब्बी, फिर तुझे कुछ नहीं नजर आना। आप लोग ऐसे कैसे होने दे सकते हैं यार? ओ जानू, अगर तुम्हारे शौहर को इस शादी के बदले मुरब्बे मिल रहे हैं तो होने दो शादी यार, इंजॉय करो इंजॉय। वो जो हमें एंजॉय करनी है वो ये शादी है। हाँ जी। कभी नहीं, मैं इस बच्ची पे ये जोर नहीं होने दूंगा। और मामू साहब, मैं देखता हूँ आपकी शादी कैसे होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ। मेहरू, किससे बात हो रही थी? वो मेरा एक कजन है ना, उससे। एक ही कजन है ना, यानी कि भाई। अब आप छोड़े ना ये सब बातें, मुझे बताएं हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? पिंड जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? पिंड? मुझे पिंड नहीं जाना, मैंने तो सोचा था कि हम हनीमून पे पेरिस जाएंगे। ले भी लॉकडाउन आज बचा गया। और सारे मुल्क दुनिया के बंद हुए हैं, स्वाय पिंड के हम कहीं नहीं जा सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि पेरिस पहुंचते पहुंचते मेरे साह ही मुक जाए। ये क्या जानू, मैंने इतने सारे ख्वाब देखे थे, अब वो कौन पूरे करेगा? मैं ये बताओ कि तुम्हारे क्या ख्वाब है? यही कि मेरे अकाउंट में 30-40 लाख रुपए हों और मेरा होने वाला शौहर मुझे अच्छा सा बड़ा सा हीरो का हार गिफ्ट करे। बस इतना नन्हा सा ख्वाब मेरी मेहरू का, ये तो मैं खांसते खांसते पूरा कर दूंगा। काश आप मेरे साथ हाथों में हाथ डाले नाच गा सकते। ओए बस, ओए मेरे ठुमके तो पूरे गांव में मशहूर थे। सच? तो चले फिर। कहाँ पिंड? नहीं, डांस करने। अरे तुम ऐसा करो, तुम मुझे
डांस फ्लोर तक पहुंचा दो। डांस मैं खुद ही कर लूंगा वहां जाके। और मेरे ठुमके तो पूरे पिंड में मशहूर थे जब मैं ठुमका लगाता था। पहले ठुमके पे ना कन्ने वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, ओ गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, ओ गड्डी होवे नवी भाਵੇਂ बुड्ढी होए पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी। This just in, तेरे बिन मेरे दिन नहीं हो लंघदे समझदे, I'ma be the one to make it sing. Wenn the eine curry eye by shine, what do I got to do to make you mine? Frankenstein. मेहरू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी अंकल कहिए। अंकल? अरे अंकल किसे कह दिया? तुम्हारे होने वाले मियाँ से कम से कम 40-45 साल छोटा हूँ मैं। जानू जानू की बात मत करें, वो तो बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे हैं। देखो ये जानू, उसके लिए बोलना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे 80 साल का बूढ़ा है वो, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? आपको पता है वो बहुत रोमांटिक हैं। अरे लो, मैं तो बचपन से ही बहुत रोमांटिक हूँ। लेकिन मैं तो बस सिर्फ जानू से प्यार करती हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि प्यार वाकई अंधा होता है। अंकल आपको पता है मुझसे जानू ने प्रॉमिस किया कि मुझे सारी दुनिया की सैर करवाएंगे। नक्शा बिछा के उस पे सैर करवाएगा। अरे उसके पास इतना टाइम ही कहाँ है। देखो तुम्हें ना उनसे छोटी उम्र का मर्द चाहिए, जिसकी उम्र लगभग कोई मेरे जितनी हो है। अभी जानू को बताती हूँ कि उनका दामाद मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। अरे लो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम हमारे अब्बा जी को बहुत खुश रखोगी। जीती रहो, जीती रहो। थैंक यू अंकल। आ रही हूँ, मुसीबत की भी है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू मुझसे वो लेने आया है? वो क्या? वही जो लोग बड़े बड़े लोगों से लेते हैं। दौलत? नहीं, वो जो लोग हाथ पे देते हैं। भीख? अरे मैं भिखारी नहीं, फोटोग्राफर हूँ। हाँ, फोटोग्राफ। तू मुझसे फोटोग्राफ लेने आया है? आपका मतलब ऑटोग्राफ? हाँ, वही पूरे 2000 का दूंगी ऑटोग्राफ। अरे मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे मेहरू ने बुलाया अपनी शादी में। हाँ तो तू शादी की तस्वीरें लेने आया था। चल अंदर, शाबाश। आ जा, शाबाश, चल अंदर, चल। पहली दफा है अंदर, लेकिन जब मेरी फोटो आजा, अब तू ना आजा, शाबाश, थैंक यू। अब्बा जी देखिए, ये आपकी शादी की तस्वीरें लेने आए। और पहले शादी तो हो जाने दे, तस्वीरें भी दे देंगे। नहीं, ये शादी की तस्वीरें खींचना आया है। मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक कजन है समीर, ये फोटोग्राफर भी है। अरे अब इस उम्र में अब्बा जी क्या पोज करेंगे? ओए महमूद, अभी मैंने पिछले साल ही ना मिस्टर पंजाब का टाइटल जीता है। ऐसे ऐसे पोज दूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। वो जो हम देखते रह जाएंगे वो अब्बा जी के पोज होंगे। और पता नहीं यार, मैं मूसा, मुझे तो ये सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं कि अब्बा जी पोजिंग कर रहे हैं यार। सुनो, थोड़ी सी खूबसूरत मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो फोटोशूट के लिए। मैं किसी का मेकअप नहीं करने वाली। जानू, सुना आपने किस तरह आपकी मेहरू को मना कर रही है ये? ममताज, जाए जाके मुमताज को बुलाएं। मुमताज? मुमताज तुम हो यार? अच्छा, हाँ जी अब्बा जी बोले। अपनी नौ को समझा दे मुमताज। जैसे मेरी जानू ने कहा ना, अगर इसने ना किया तो मैंने सारे मुरब्बे वापस ले लेने। सुना नहीं नसरीन, जल्दी से अपनी नानी सास का मेकअप कर। जानू प्लीज करो। ठीक है, चलो अंदर। जानू चलो, समीर, चलो जाओ मैं भी तैयार होकर जाओ। समीर बेटा, मतलब समीर काके, आओ बैठो, इधर आओ, इधर आओ। उधर से तस्वीरें खींच। जरा खींचो। मेहरू, लिटिल मोर स्माइल, लिटिल मोर फैंटास्टिक।
दूल्हा की भी तो तस्वीर बनाओ ना। मैंने ना तस्वीरें वटी करा के ना पूरे पिंड में लगानी है, अपनी और मेहरू की। अरे भाई आप लोग थोड़ा दूर दूर खड़े हो। क्यों भाई, तुम्हें बिल आ रहा है? ओए मैं दूल्हा हूँ। अभी शादी हुई तो नहीं है ना, और ऐसी तस्वीरें मैं सिर्फ शादी के बाद देता हूँ। अब हाथ बांधे एक तरफ खड़े रहो। अंकल तेरे तो मैं पैसे काटूंगा बच्चू। देयर इज समथिंग रॉन्ग। अंकल थोड़ा सा जरा प्लीज साइड पे, थोड़ा सा। अच्छा बेटा। अंकल थोड़ा सा और साइड पे प्लीज, थोड़ा सा और। Still there is something wrong. अंकल थोड़ा सा प्लीज और साइड पे। अच्छा बेटा। अंकल थोड़ा सा और साइड पे प्लीज। बस मिल गया, फ्रेम मिल गया। परफेक्ट। और यहाँ से तो मुझे मेहरू दिखाई नहीं दे रही। अरे अंकल आप मेहरू को छोड़े और मुझे देखें। स्माइल। परफेक्ट। लो मेहरू, अब सिर्फ तुम्हारी अकेले की पिक्चर्स लूंगा मैं। परफेक्ट। बस और तस्वीरों की भी एक हद होती है। अब हमारी ना ढोलकी का टाइम हो गया। आओ जानू, आओ हम चले। अंकल आओ भाई, हल्ला गुल्ला करते हैं चल के। आ जाओ। स्माइल मेहरू, स्माइल। दैट्स लाइक इट। स्माइल। प्रणाम मान। मैं शादी के बाद अपने जानू को हीरे की अंगूठी गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो सीखो जानू, एक तुम हो और तुम्हारे पापा जी मुझे आज तक सोने की अंगूठी नहीं दी यार। उधर सोने के पास तो कोई अंगूठी नहीं है। ओ माँ जी, मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा जो मेरा छोटा भाई है यार। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, सोने की यार। तुम्हारी वजह से मुझे कैसे शर्मिंदा होना पड़ता है जानू। मैं तुम्हारी वजह से ज्यादा शर्मिंदा होती हूँ नबील। जानू आप एक काम करें, मुझे हीरे की अंगूठी खरीदनी होगी ना, तो मुझे 10-15 लाख रुपए दे दें। 15 लाख? हाँ तो मैं अपने जानू के लिए कोई ऐसा वैसा गिफ्ट थोड़ी ना लूंगी। भाई जिंदाबाद मेरा जानू, जिंदाबाद। ओए अपना पुत्र नबील। जी नाना जी। ओए दौड़ के जा, मेरा जो संदूक पड़ा ना कमरे में, हाँ जी, उसमें से 10 लाख रुपया निकाल ले। ना बुआ, आपने हीरे की अंगूठी पहन के क्या करना है यार? ऐसे चाट चूट के आप अगर कहे हो गए तो फिर। हाँ वो भी इस उम्र में। हाँ भाई, अगर पैसे ही देने हैं तो निकाह के बाद दे दीजिएगा ना। हाँ ये ठीक है। मैं ना मेहरू को मुंह दिखाई में 10 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूँ। चलिए बाजी, आपको तैयार करते हैं, फिर डॉक्टर को भी दिखाना है। सुना नरीन, चल अम्मी जी को तैयार करते हैं। हाँ चलो पापा जी, आओ जी, चलो। हिम्मत करें, हिम्मत करें। आज वो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अपना काजी साहब, और जल्दी से निकाह पढ़ाओ, इस सेरे में मेरा दम घुट रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये दूल्हा है? क्या दूल्हा के सींग होते हैं? अरे जल्दी करें, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितना वक्त है इनके पास? अब बस जितना निकाह में लगेगा। हाँ 15-20 मिनट ही समझे। खमीर के बच्चे, अब्बा जी की अच्छी अच्छी वो ले। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला दो। मेहरू जानू, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। मैं महमूद की जान पर खेल कर तुम्हें बचाऊंगा। चुप कर गुट्ठे, तेरा तो खुद टाइम पूरा हो गया, तू मुझे क्या बचाएगा? नानी जी कैसी बातें कर रही हैं? नाना अबू का दिल मत तोड़े। अबे ओ अंकल, खबरदार जो मुझे नानी कहा तो। चलो बे, जिसके पास जितना माल है सब लाके इधर रखो। और नबील पुत्र,
और जाके जल्दी से ला दे इसको, जो भी तुम लोगों के पास है। हमारे पास तो कुछ नहीं है नाना अब्बू। ज्यादा होशियारी की ना तुम लोगों ने तो इस बुड्ढे का भेजा उड़ा दूंगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी यहाँ पर लाकर रखो, और हाँ, जो इसके संदूक में 10 लाख रुपए है वो भी लेकर आओ। तो जो इस बुड्ढे के संदूक से लाने हैं वो 10 लाख रुपए हैं। कोई नहीं लेगा, हाँ? कोई होशियारी नहीं। नहीं, हम तो चुप बैठे हैं। अबे काजी, तू तो कंगला कंगला बिल्कुल। चल चल चल, निकल यहाँ से, निकल। ये लो चल चल चल, निकल। कोई होशियारी नहीं, हाँ? बोल रहा हूँ मैं, आंखें बंद करो सबके सब। चल चल, निकल निकल निकल। ये तो भाग गए साहब। इतना बड़ा धोखा, इसने तो मेरी जिंदगी पर लाती मार दी। मोमो पुत्र, ये लड़की ना मुझे रेल में मिली थी और इसने मुझे कहा कि मुझे सहारा चाहिए, और मैं तो इसको सहारा देने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं अब्बा जी, उससे ज्यादा अच्छी लड़की मैं आपके लिए ढूंढूंगी, पर भैंसों का बाड़ा नहीं लेना आपने वापस। किसकी कॉल आ गई? हेलो, जी 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 जी, ओके ओके। क्या हुआ नबील, किसका फोन था? और नानी अम्मा का फोन था, खूबसूरत ने उन्हें बता दिया, बाहर खड़ी है वो। ओ मैं मर बाबा जी मेरी मदद करें, बाबा जी मेरी मदद करें। क्या मसला है तेरे साथ? बाबा जी मैंने एक ख्वाब देखा है। समझ गया मैं, ख्वाब में तू अपनी बीवी को देख कर डर गया होगा। ओ नहीं बाबा जी, इतना भी डरावना ख्वाब नहीं देखा मैंने तो बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है। समझ गया, किसी और की बीवी को देखा होगा ख्वाब में तूने। ओ नहीं बाबा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे तो बता ना, ख्वाब में क्या देखा तूने? बाबा जी मैंने देखा है, नोटों की बारिश हो रही थी मुझ पर और मैं मजे से नोट उड़ा रहा था। बड़ा ही मुबारक ख्वाब देखा है तूने। बाबा जी लेकिन इसकी ताबीर तो बताए ना। तुझे आज कहीं से दौलत मिलने वाली है। दौलत बाबा जी मिलेगी कैसे? जैसे ही कोई शख्स तुझे सच्चे दिल से 3 बार शुक्रिया कहेगा या थैंक यू कहेगा तो तुझे ये दौलत मिल जाएगी। शुक्रिया बाबा जी? हाँ हाँ, थैंक यू, शुक्रिया, लेकिन सच्चे दिल से, वो भी 3 बार। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा जी, ये पकड़े अपनी फीस। अब क्या मुंह देख रहा है खड़ा? ओ बाबा जी थैंक यू तो बोले। और चल निकल यहाँ से। हिस 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 हप हप हिस हप हप। जानू 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 जानू। नबील खबरदार, जो मुझे कुछ और पकाने को कहा, आज पहली बात करनी है। मैं सोच रहा था जानू तुम्हें ना मैं किचन में एसी लगवा दूं। जल्दी बोलो नबील, मुझे बहुत काम है। काम जानू मुझे बताओ ना यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो आया हूँ। क्या? हाँ जानू, सब्जी दो मुझे, मैं काट देता हूँ। तुम्हें क्या हो गया नबील? जानू मेरी ना आंखें खुल गई हैं, मुझे बस तुम काम बताओ, सारे काम मैं करूंगा अपनी जान के लिए। अच्छा, काटो सारी सब्जियां। हाँ जानू, कोई मसला ही नहीं है, मुझे बताओ, सारी सब्जियां काटूंगा जानू। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे। जानू ठीक है? शाबाश, अब बर्तन धोए सारे। ओके जानू। हाँ। ओके जानू, टेंशन न लो। चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। देख लो जानू, मैंने अच्छी तरह काम किया है ना। हाँ नबील, वेरी गुड, वेल डन। वेल डन नहीं जानू, थैंक यू बोलो, वो भी 3 बार। क्यों थैंक यू क्यों बोलूं? मैं तो सारे काम रोज करती हूँ, तुमने तो आज तक मुझे थैंक यू नहीं बोला। खूबसूरत, बोलो थैंक यू। शट अप नबील। ओ जानू प्लीज बोल दो, मुझे ना एक बाबा जी ने कहा था कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से 3 बार अगर थैंक यू बोलेगा ना तो तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी। जानू प्लीज प्लीज बोल दो जानू, थैंक यू बोल दो ना। ऐसी बात है, फिर तो मैं थैंक यू बिल्कुल नहीं कहती। जानू जानू जानू, जालिम औरत, इतना काम करवाया और 3 बार थैंक यू नहीं बोल सकती। मेरी माँ मुझे थैंक यू बोलेगी, हाँ मेरी प्यारी माँ मुझे थैंक यू बोलेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है शकील? नबील माँ जी। नबील की तबीयत से मुझे क्या भाड़ में जाए वो? ओ नबील मैं हूँ माँ जी, आपका बेटा यार। ओए शाबाशे पुत्र, तू हॉस्टल जाके ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? ओ माँ जी वो सोना है। तो तू उसे बेच के कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेता पुत्र? ओ माँ जी वो आपका बेटा सोना है, मैं नबील हूँ।
और मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, तुझे अपना नाम नहीं पसंद? नहीं माँ जी, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैंने अब्बा जी से तेरी नौकरी की बात की हुई है। उनकी 4 भैंसें संभालनी है तो वो पूरे 2000 देंगे। माँ जी, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके काम करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ माँ जी। आए पुत्र मेरा, मैं वारी जाऊँ। मैं तुझे काम बताती हूँ। चलिए कपड़े तय करके इधर रख। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल भर, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए। माँ जी उठे माँ जी। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे अमजद तो ठीक है ना? माँ जी, आपने इतना सारा काम करवाया मुझसे, मैंने इतनी खिदमत की आपकी, एक बार तो शुक्रिया अदा कर देना मेरा। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? माँ जी थैंक यू बोल देना, प्लीज बोल देना। हट जा दिल, मेरे पाँव के नीचे वो है। क्या जन्नत माँ जी? जूती। हाँ ठहर जा। माँ जी, ओ 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 माँ जी। माँ की खिदमत करके इनको थैंक यू। मैं तुझे बताती हूँ। ये तेरी आखिरी उम्मीद है नबील, महमूद साहब से 3 बार थैंक यू कहलवाना ही होगा। अबू जी, अबू जी, अबू जी, अबू जी, अबू जी। ये कौन अबू जी भाई? आप अबू जी। मैंने आज से आपको अपना अबू जी तस्लीम कर लिया दिल से। जो तुमने मुझे दिल से तस्लीम किया है वो अबू जी है? हाँ जी, अबू जी कुछ ऐसा बताएं कि मैं क्या करूं कि आपका दिल खुश हो जाए। तुम ना अच्छा सा वक्त दे के मर जाओ नबी। अबू जी कोई दूसरा काम बताए ना, आपका बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा तो फिर ये जो तुम्हारे 1.5 फुट लंबे कान है ना, ये खोल के सुनो। जी जी जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अबू जी, अबू जी, अबू जी, अबू जी। भाई वाह नबील, आज तुमने बेटे होने का हक अदा कर दिया। इस बात पे तो थैंक यू कहना बनता है ना अबू जी, लेकिन 3 बार कहिएगा। अरे थैंक यू किस बात का भाई? अब बाप बेटे का शुक्रिया अदा करते अच्छा लगेगा क्या? अबू जी आपको थैंक यू कहना होगा। अरे नहीं भाई नहीं, ये बाप बेटे में कोई थैंक यू वैंक यू नहीं होता। ओए मुद्दे, अबू जी से सीधा मुंह दे। बोल थैंक यू बोल, वरना मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा। अरे तुम पागल तो नहीं होगे नबील? बोल थैंक यू बोल। उठ उठ। अरे क्या हो गया तुम्हें? बोल मामा बोल खूबसूरत। बोल बोल थैंक यू। पागल कर दिया मुझे, काम करा के थैंक यू नहीं बोल रहा। खूबसूरत, ये नबील जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। अरे ओ जी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पहले मुझे अब्बू जी कह रहा था है, और फिर एक शुक्रिया पे उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। हाँ इफ्तिखार, वो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था कि मैं उसे 3 बार वो बोल दूं। माँ जी वो इसलिए कि उसे किसी बाबा ने कह दिया है कि अगर कोई सच्चे दिल से 3 दफा उसे थैंक यू बोलेगा ना तो उसे आज बहुत सारी दौलत मिल जाएगी। शाबाशे, इसीलिए वो सवेरे से मेरी खिदमतें किए जा रहा था। बड़ा खबीस है। हाँ, और मेरे भी सारे काम ना भाग भाग के कर रहा था। जी उसे लगता है कि उसे कोई 3 बार थैंक यू कह देगा तो अमीर हो जाएगा। शाबाशे, अगर ऐसा हो गया वाकई जमीला तो? ऐसा नहीं होता माँ जी, ये फजूल बातें हैं। तू ठीक कह रही है फरजाना, दर्जन भर तवीज तुझ पे मैंने कराए हैं, हुआ कुछ भी नहीं। ये बाबे बड़े झूठे होते हैं। माँ जी
आप मुझ पे तावीज कराती रही हैं? हाँ, तुझे याद नहीं, एक दिन मैंने तुझे उसका गोश्त खिलाया था। किसका? वो जो मैं तेरे शौहर को कहती हूँ रोज। गधा। माँ जी, आपने मुझे गधे का गोश्त खिलाया था? नहीं नहीं, गधे का नहीं, वो जिसके पैर होते हैं ना। अरे जानवरों के पर कहाँ होते हैं भाई, ये तुम हमें उल्लू मत बनाओ। हाँ, उल्लू का गोश्त खिलाया था, बिरयानी बनाई थी, तुझे याद नहीं? बोटियां कैसे खा रही थी। उल्लू का गोश्त। सारी ड्रामेबाजियां हैं इसकी। 3 महीने पहले इसको मैंने खिलाया था, तो अब तक तो हजम भी हो गया होगा। क्यों, आपने भी तो खाया था, आप तो चंगे भले। क्या हो गया? उस वक्त तो बड़े मजे से खा रहे थे, मैंने कबाब भी तले थे, लगाए थे उस पे। ओहो, आधा दिन गुजर गया लेकिन किसी ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या करूं, कौन करेगा मेरा शुक्रिया अदा? अल्लाह के नाम पे कोई 5 का सिक्का दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कोई 5 का सिक्का दे दे बाबा। ये लो बाबा 5 का सिक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, अल्लाह आपके बच्चे खुश रखे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अरे वाह, 5 रुपए के सिक्के में इतनी बार शुक्रिया। चल नबील, यहाँ तेरा काम बनेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। ये ले भाई बाबा, पूरा 100 रुपया डाल दिया है मैंने तुम्हारे कशकोल में। ओ बाबा चिल्लाता क्यों, देख लिया तुम्हारा सड़ा हुआ 100 का नोट। वो 100 का नोट दिया तुम्हें बाबा, और बिल्कुल असली है। ओ बाबा, क्या इस 100 के नोट के बदले मेरी जान लोगे क्या? क्या मैं आपको 2-3 बोतलें खून की दूं क्या सही? ये क्या बात हुई? अभी वो बंदा 5 का सिक्का डाल के गया, तूने उसको 1000 दुआएं दे दी है, 10 बार शुक्रिया कह दिए, तो मेरा भी तो शुक्रिया अदा कर देना बाबा। ये ले बाबा कशकोल, आप खुद जाके भीख मांग ले। मुझे भीख मांगना सिखाए गए। जाओ बाबा अपना काम करो, काम का टाइम खराब कर रहा है। तो 100 रुपए दिया मैंने भाई, 3 बार मेरा शुक्रिया अदा कर दे। ओ बाबा, क्या नशा करके घूम रहे हैं क्या? जाओ, मेरा धंधे का टाइम खराब कर रहा है। ऐसा कशकोल मारूंगा ना, याद करेगा सही। जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ बाबा। अच्छा भाई, हमारा धंधे का टाइम खराब कर रहा है खामा खा। नोट ही तो आया होगा। क्या हुआ नबील? और ये 2.5 फुट लंबा मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या सुबह से किसी ने थैंक यू नहीं बोला है? अच्छा तुम उदास ना हो, हाँ? मैं तुम्हें थैंक यू बोल देता हूँ। अरे मैं मूसा, मुझे पता था आप ही मेरे काम आएंगे। सुबह से आपके मुंह पे माशाल्लाह कितना नूर चढ़ा हुआ था। साहब जल्दी करें, थैंक यू बोल दे 3 दफा प्लीज। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महमूद साहब? बताओ बे खूबसूरत। है यही कि अगर तुम्हें आज कोई भी दौलत मिलेगी तो उसमें हम सबका हिस्सा होगा। हाँ पुत्र, और मेरा हिस्सा ना सबसे बड़ा होगा। मैं फुप्पी हूँ ना तेरी। आप मेरी माँ जी हैं यार। हाँ वही पुत्र, वही बोल, तुझे वो है। वो क्या? वो जिनके फुप्पा का नाम है ना अजमल फुप्पा। नहीं, वो जो बारिशों में करंट खा के मर गए थे ना। मंजूर फुप्पा। हाँ, बोल पुत्र, तुझे मंजूर फुप्पा है? हरगिज नहीं, जो दौलत मिलेगी वो सारी मेरी होगी। कोई तो होगा ना, आप लोग ना सही, कोई तो होगा फरिश्ता सिफ्त जो मुझे 3 बार थैंक यू कह सकेगा, शुक्रिया कहेगा मुझे 3 बार। अरे हाँ, तो जाओ ना, ढूंढ लो बाहर जाके। अरे सारा दिन ढूंढते रहोगे ना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब शाम होने वाली है। कोई नहीं पुत्र, तू मुझे बस गरीब सा मस्कीन सा ही अच्छा लगता है। ओ माँ जी, यार शाम होने को है, अभी तक मुझे किसी ने 3 बार थैंक यू नहीं कहा यार। लगता है पैसे याद नहीं आने मेरे। बाहर जाके देखता हूँ किसी को यार। मैंने उसको छोड़ा नहीं है। ओ यार भट्ट साहब, रुके आप तो रुके भट्ट साहब। और नबील छोड़ो मुझे रास्ता दो, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। ओ भट्ट साहब, ये जुल्म मत करें यार। अरे वो चोर है भाई, चोरी करके भागा है। क्या? और मैंने अगर उसे पकड़ लिया तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। भट्ट साहब, अगर मैं आपको ये प्रमोशन दिलवाऊं तो आप मुझे 3 बार थैंक यू कहेंगे? और 3 बार क्या, 10 बार थैंक यू कहूंगा तुझे नबील। भट्ट साहब, मैं अभी उस चोर को पकड़ता हूँ। थैंक यू सुनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप रुके, मैं पकड़ता हूँ। मैं बोला छोड़ना यार। मार दिया यार। और क्या कर रहे हो? आपने गोली चला दी यार, मैंने गोली मार दी है। अरे मैं तो चोर पे गोली चला रहा था, तुम बीच में आ गए। पर साहब, आपको ना मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे यार। 10 लाख?
क्यों भाई? ओ भट्ट साहब, मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा ना यार, दूसरी टांग लगवाने के लिए। एक तो मेरा चोर भगा दिया, ऊपर से पैसे मांगता मुझसे। ओ यार भट्ट साहब, क्या हो गया? मैंने आपकी खातिर अपनी टांग की कुर्बानी दी है यार। और मुझे तेरी टांग नहीं, अपनी प्रमोशन चाहिए थी जो तेरी वजह से मेरे हाथ से निकल गई। ओ यार भट्ट साहब, आपकी वजह से मैं लंगड़ा हो गया हूँ यार। अब इस घर की कफालत कौन करेगा? तुम पहले कौन सा इस घर की कफालत करते थे भाई? ओ भट्ट साहब यार, मैंने आज ही सुबह उठ के कसम खाई थी कि अब मैं अपने ससुर से पैसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा अपनी बीवी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपनी माँ के लिए और उसके बड़े मुंह वाले शौहर के लिए यार। एक काम करता हूँ, तुम्हें किसी सिग्नल पे बिठा देता हूँ, बहुत कमाई होगी। कहो तो दूसरी टांग पे गोली मार दूं, ज्यादा भीख मिलेगी। ओ क्या हो गया भट्ट साहब? यार मैं गैरतमंद आदमी हूँ, भीख नहीं मांगूंगा। आप 20-25 लाख देते, मैं छोटा सा कारोबार कर लूंगा। एक तो हाथ में आया हुआ चोर भगा दिया, ऊपर से पैसे मांगता है। दबा यहाँ से। ओ भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब, यार डॉक्टर को तो बुला दे। ओ माँ जी, मैं बहुत सा यार, मेरे पाँव में गोली लग गई। हाय रे, हाय मेरा पुत्र, तू लंगड़ा हो गया दिल। नबील माँ जी, अल्लाह का वास्ता, अब तो नबील बोल दे यार। रुकैया, मेरे बेटे के पैर पे गोली लगने की वजह से ना दिल की याददाश्त चली गई है लगता है। पैर पे गोली लगी है माँ जी, सर पे नहीं। चुप है, तुझे क्या पता? तू डॉक्टर है क्या? तो क्या आप डॉक्टर हैं? ओए मेरे नाना हकीम थे बच्चू, सब मालूम है मुझे। अरे बस करो मोमो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसे जरूरत ही क्या थी उस चोर को पकड़ने की। वो मैंने सोचा था मैं चोर पकड़ूंगा, भट्ट साहब मुझे सच्चे दिल से 3 बार शुक्रिया कह देंगे यार। बस कर दो यार नबील, मुझे तो लगता है तुम्हें किसी ने ना मजीद बेवकूफ बनाया है। अरे ऐसा कहाँ होता है यार आजकल। ओ यार माँ जी, खुदा का नाम माने यार, मेरे पाँव में गोली लगी, आपने कबाब लगाए हुए हैं यार। महमूद साहब, ये बुलबुले हैं यार, बुलबुले में कुछ भी हो सकता है। चल पुत्र, ऐसी बात है तो मैं तुझे थैंक यू बोल देती हूँ। हाँ माँ जी, बोले बोले, 3 दफा बोल दें। थैंक यू। अब बाकी 2 थैंक यू मैं आंख के बोलूंगी। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ जानू यार, तुम ही थैंक यू बोल दो यार। शट अप नबील। थैंक यू जानू, थैंक यू, थैंक यू। आ रही हूँ। मुसीबत सवेरे सवेरे आ रही हूँ। आप जब माफ कर भाई। आप वो तो मैं कर दूंगा, मगर किस बात की माफी? ओ बदतमीज फकीर, दफा इधर से, हम तो खुद बड़े वो हैं। क्या फकीर? चुप है, तुझे हम फकीर लगते? मैं देखे यहाँ किसी से मिलना है आंटी। अरे तुझे कहाँ से आंटी लगती हूँ मैं? हुमायूं सईद की अगली फिल्म जो है ना, उसकी हीरोइन हूँ मैं। फिल्म में 4 गाने और 1 आइटम नंबर भी है। हाँ आंटी देखिए, उसको बाहर बुला लें प्लीज। ओ हुमायूं सईद इधर नहीं रहता भाई। अरे मैं हुमायूं सईद की बात क्यों करूंगा आंटी, यहाँ एक आदमी रहता ना, उससे मिलना है। यहाँ 1 नहीं 2 वो रहते हैं। हाँ, तो उनमें से एक से ही मिलना है ना मुझे। हाँ, एक से। बड़ा मुंह के छोटा? हाँ, उन दोनों में से छोटा छोटा। ओहो, तो तुझे जमील से मिलना है। हाँ, वही जमील भाई से मिलना है मुझे, जमील भाई से। तू ऐसा कर, अंदर आ जा, बेचारे के हाथ में गोली लगी है, वो लंगड़ा हो गया है, वो इधर आ नहीं सकता। हाथ में गोली लगी, लंगड़ा हो गया? हाँ ना, तू चल। लेकिन बात, चल अंदर, उधर जा ना, चल उधर चल ना। सीधे ना जा, उधर सीधे चल। मेरे पीछे पीछे आ जा। पुत्र कफील, पुत्र ये देख, तुझसे कौन मिलने आया है? सलाम अलैकुम जमील भाई। अरे अरे, ये तो वही चोर है जिसको पकड़ने के लिए भट्ट साहब ने मेरे पाँव में गोली मारी थी। ये चीज मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि तूने अपनी जान पे खेल कर मेरी जान बचाई है, तो मैं सोच रहा हूँ तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूँ मैं। एक काम करो, 3 बार बस मेरा शुक्रिया अदा कर दो भाई। बस ये ले, शुक्रिया 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 शुक्रिया। 3 बार हो गया। हाँ, तो फिर ये भी रख ले। ये क्या है? जो आज मैंने चोरी की थी ना, उसमें से तेरा हिस्सा है। तू मुझे बहुत पसंद आया, बहुत। ये रख ले मेरे भाई, तू ऐसा कर। देखा जानू, थैंक यू मिलते ही पैसे भी आ गए, मैं लाखपति हो गया। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी? ओ नहीं भट्ट साहब, ये तो मेरा शुक्रिया अदा करने आया था बस यार। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलके शुक्रिया अदा करना जेल में। चलो ताड़े। चल यार चल, उस बार चल।